बच्चों क्लास 7th की मैथ्स की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण में बच्चों अभ्यास 6D तक के प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं और इसके पिछले वीडियो में अभ्यास 6D के प्रश्नों को हमने हल किया था, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोगों ने आयु संबंधी प्रश्नों को हल करना सीखा था। आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 6E। इस अभ्यास में हम लोग बच्चों ज्यामिति संबंधी प्रश्न जो हैं वो हल करेंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट है तो इन प्रश्नों को किस तरीके से हल करना है ये हम देखेंगे। तो चलते हैं अपने अभ्यास 6E की ओर। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। अभ्यास 6E का पहला प्रश्न है बच्चों, एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात 7:11 है, कोणों के मान ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज की बात की गई है। समकोण त्रिभुज से क्या मतलब है? समकोण त्रिभुज से ये तात्पर्य है कि उसका एक कोण क्या होगा, 90 अंश से होगा और शेष दो कोण जो होंगे वो क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। तो एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात जो है 7 और 11 है, तो हमें कोणों के मान ज्ञात करने हैं। तो आइए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। बच्चों यहाँ बात की गई है समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण, अच्छा ये ध्यान दीजिए बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। एक कोण का मान दिया गया है आपका 90 अंश। तो जो शेष बचे दो कोण हैं उनका मान कितना होगा, उनका मान भी योगफल जो है कितना होगा बच्चों, 90 अंश होगा। हाँ, तो समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोणों का योग कितना होगा, 90 अंश। तो सबसे पहले यही लिख दीजिएगा कि समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण का योगफल 90 अंश होगा या होता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का योगफल कितना होता है, 90 अंश होता है। ठीक, तो अब यहाँ पर न्यून कोणों का प्रश्नानुसार जो है, तो मान लिया जो है दोनों न्यून कोणों का अनुपात दिया 7:11 प्रश्न में दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार 7:11 ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो मान लेंगे कि माना कोण कितने कितने हैं, माना कोण 7x एवं 11x है। ठीक है, क्योंकि 7 और 11 का अनुपात है ना, तो हमने मान लिया कोण कितने हैं, 7x एवं 11x हैं। तो अब यहाँ पर दिया है कि इन दोनों कोणों का योगफल कितना है, 90 अंश। तो यानी हम इन दोनों को योगफल क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे। अतः 7x + 11x = कितना हो जाएगा, 90। 7 और 11 कितना हो गया, 18x बराबर कितना हो गया, 90। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 90/18 ना। तो यहाँ पर 90/18 आ गया, यानी 18 पंचे 90, 18 कम 18, 18 पंचे 90। x का मान कितना प्राप्त हो गया बच्चों, x = आ गया हमारे पास में 5। अब x का मान आ गया तो हम दोनों कोणों को ज्ञात कर सकते हैं। अतः दोनों न्यून कोण पहला इक्वल टू क्या होगा, 7 × x = कितना हो जाएगा, 7 × 5 यानी 35 अंश ना। और दूसरा वाला क्या था हमारे पास, 11 × x = 11 × 5 तो 55 अंश होगा। ठीक है, अतः दोनों न्यून कोण 35 अंश व 55 अंश के होंगे। ठीक है, के होंगे। यहाँ पर उत्तर आप अलग से लिख दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से हल किया गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 की ओर। दूसरा प्रश्न है बच्चों, दो कोटिपूरक कोणों का अंतर 20 अंश है, प्रत्येक कोण की माप बताइए। तो दो कोटिपूरक अंश जो हैं वो क्या दिए हुए हैं, उनका अंतर कितना दिया है, 20 है। तो हमें प्रत्येक कोण की माप बतानी है। कोटिपूरक से क्या तात्पर्य है बच्चों, कोटिपूरक से तात्पर्य है कि दो कोण होंगे और उनका योग कितना होगा, 90 अंश होगा। ऐसे कोणों को क्या कहा जाएगा, कोटिपूरक कोण कहा जाएगा। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि दो कोटिपूरक कोणों का योग
90 अंश होता है। ठीक है, तो ये हमें पता ही है। अब इसके बाद फिर मान लिया एक कोण क्या है, यक्स है, माना एक कोण यक्स अंश है। ठीक है, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, 90 माइनस यक्स हो जाएगा ना। तो इस कोण का कोटि पूरक कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस यक्स अंश। ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, प्रश्नानुसार कि इनका अंतर कितना दिया हुआ है, 20 अंश। यानी पहले कोण में से दूसरे कोण को घटाएंगे, 90 माइनस एक्स को घटा दिया जाए तो इनका अंतर कितना दिया हुआ है, 20 अंश। ठीक, तो इसको घटाइए, 90 माइनस यक्स माइनस 90 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस यक्स इक्वल टू क्या कितना आ जाएगा, 20 अंश। यक्स यक्स जुड़ जाएगा, 2x। ठीक है, ये 90 इस तरफ लेके आइए तो 20 धन 90 कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो गया, 110। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 110/2, 2 से कटेगा, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। तो एक कोण का मान x इक्वल टू क्या हो गया, तो अतः एक कोण क्या हो गया हमारा, 55 अंश हो गया। तो अतः एक कोण क्या हो गया, 55 अंश हो गया। ठीक है, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 90 में से घट जाएगा। अतः दूसरा कोटि पूरक, अतः दूसरा कोटि पूरक कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस यक्स था हमारा, है ना, 90 माइनस यक्स यानी क्या हो जाएगा, 90 माइनस 55। तो 55 इसमें से घटेगा, कितना आ गया, 35। तो हमारा एक कोण क्या होगा, 55 का होगा, दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 35 अंश का हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कोण जो दो कोण जो है वो 55 और 35 अंश के होंगे। तो आप उत्तर अलग से लिख दीजिएगा, उत्तर आप बच्चों अलग से लिख दीजिएगा। अतः दोनों कोण 35 अंश व 55 अंश के होंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, दो संपूरक कोणों का अंतर 40 अंश है, प्रत्येक कोण की माप क्या है। तो दो संपूरक कोण से क्या तात्पर्य हुआ, संपूरक कोणों का योगफल बच्चों होता है 180 अंश। तो अगर हम एक कोण मान ले x, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा हमारा, 180 माइनस 40 हो जाएगा, सॉरी x हो जाएगा ना, क्योंकि उनका जो दोनों संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले बच्चों हम मान लेंगे कि संपूरक कोण से क्या मतलब हुआ कि दोनों कोणों का योग जो है, संपूरक कोणों के योग का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो यहाँ लिखिएगा, चूँकि संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो अब एक मान लीजिए x, तो माना एक कोण कितना है, x अंश का है, x अंश का है। तो दूसरा कितना हो जाएगा, 180 माइनस x हो जाएगा ना। तो दूसरा कोण संपूरक कोण क्या हो जाएगा, दूसरा संपूरक कोण बराबर हो जाएगा 180 माइनस x। ठीक है, ये हमारा दूसरा कोण हो गया। अब प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि इन दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। दो संपूरक कोणों का अंतर 40 है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार अंतर यानी पहला x वाला हो गया, माइनस 180 माइनस x, इसको घटा देंगे हम, तो इनका अंतर प्रश्नानुसार 40 दिया हुआ है। तो ये हमारा प्रश्नानुसार हो गया। ठीक है, अब इसको घटाइए बच्चों, तो क्या आएगा, x माइनस 180 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x बराबर 40 हो जाएगा, x प्लस x 2x हो गया, और 40 यहाँ माइनस का चिन्ह लगा, इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 180, यानी कितना हो गया, 2x बराबर क्या आ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा 0, 8 4 12 की 2, यानी 220 अंश हो गया। अब यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, 220/2, 2 से कटेगा 110 अंश, यानी x का मान हमारे पास कितना आ गया बच्चों, ये 110 अंश। तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, 180 में से 110 घट जाएगा ना, तो लिख दीजिएगा, अतः एक कोण x बराबर 110 अंश होगा, दूसरा संपूरक कोण
संपूरक कोण कितना हो जाएगा, हो जाएगा 180 माइनस एक्स था हमारे पास में, तो 180 में से घट जाएगा तो 180 माइनस 110 यानी कितना हो गया हमारे पास में 70 अंश। ठीक है, तो दूसरा संपूरक कोण कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 70 अंश हो जाएगा। तो आप लिख दीजिएगा उत्तर अलग से कि अतः दोनों कोण 70 अंश व 110 अंश के होंगे, या दोनों संपूरक कोण 70 अंश व 110 अंश के होंगे। ये आपका उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है बच्चों, एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो हमें मैदान की लंबाई और चौड़ाई जो है वो अलग अलग ज्ञात करनी है। और यहाँ पर जो है मैदान जो है कितने 190 मीटर लंबे तार से घिरा हुआ है। ठीक है, और लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की कितनी है, 1.5 गुनी है। लंबाई चौड़ाई की 1.5 गुनी, तो सबसे पहले क्या मानेंगे हम बच्चों, चौड़ाई मानेंगे, क्योंकि लंबाई तो दी हुई है, जो हमारे पास चौड़ाई होगी उसको हम 1.5 गुना कर देंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या मानेंगे, माना आयताकार मैदान की चौड़ाई x है। आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे। सबसे पहले मान लेंगे कि माना आयताकार मैदान की चौड़ाई x मीटर है। माना आयताकार मैदान की चौड़ाई कितना है, x मीटर, ये हमने मान लिया है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, लंबाई जो है वो चौड़ाई की कितना है, 1.5 गुनी है। तो प्रश्नानुसार लिखिएगा मैदान की लंबाई कितनी हो जाएगी, मैदान की लंबाई, अब लंबाई क्या दी हुई है, चौड़ाई की 1.5 गुनी, चौड़ाई का 1.5 गुना। ठीक है, इसको 1/2 को 1.5 गुना बोलते हैं ना, इतने मीटर हो जाएगी। अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 x मीटर। ये हमारी क्या हो गई, मैदान की लंबाई होगी। अब आयत का परिमाप, चूंकि आयताकार मैदान है ना, तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई ना, तो वही लिखेंगे आयताकार मैदान का परिमाप। परिमाप मतलब होता है चारों ओर का जो घिरा हुआ हिस्सा है, जितने में वो घिरा है। तो 2 गुणे, इसका फार्मूला होता है, सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, ये हमारा सूत्र हो गया। तो अब यहाँ पर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 लंबाई कितनी आ गई हमारी 3x/2, चौड़ाई कितनी है x है, इतने मीटर हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पर 2 हो गया, इसका लघुत्तम लेंगे 2 आ जाएगा, 3x + 2x इतने मीटर, यानी कितना आ गया यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5x मीटर हो गया, मीटर। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, मैदान का परिमाप। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि आयताकार मैदान जो 190 मीटर लंबी तार से गिरा है, यानी उसका परिमाप कितना दिया हुआ है, 190 मीटर दिया हुआ है ना। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 5x जो है किसके बराबर हो जाएगा, 190 मीटर के। तो प्रश्नानुसार 5x बराबर कितना हो जाएगा, 190 मीटर के। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 190/5, तो 5 से कटेगा, 5 × 5, 5 से 15, 5 छक्का 30, 5 अट्ठे 40, 15, 4 बचा ना, 38 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया, 38। अब x यानी क्या हो गया हमारे पास में, मैदान की चौड़ाई प्राप्त हो गई ना। तो लंबाई हमें ज्ञात करना है, तो और लंबाई चौड़ाई अलग अलग ज्ञात करनी, तो ये x क्या चीज़ है, हमारा चौड़ाई है। तो अतः मैदान की चौड़ाई 38 मीटर व लंबाई, अब लंबाई कैसे निकाला जाएगा, तो लंबाई हमारा आया था 3/2 इंटू x था, x का मान हमारा क्या है, 38 है। तो 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 9 18, 19 दूनी 38, 29 57, 57 मीटर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अतः मैदान की चौड़ाई 38 मीटर व लंबाई जो है वो 57 मीटर होगी। ये आपका उत्तर हो गया, अलग से आंसर हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया किस तरीके से हल किया गया है। तो बच्चों आज ये प्रश्नावली अभ्यास 6 जो है ई यहाँ पर समाप्त हुआ। तो अगर बच्चों
पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं बच्चों, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वीडियो क्लासेस एकदम निःशुल्क है। आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।